देशद्रोही लोगों को उतारना कांग्रेस ने, और किसको उतारेगी? बार बार मोदी जी के नाम पर या राम के नाम पर वोट नहीं दी जाती है। पहले केजरीवाल जी शीला दीक्षित के कागज लेके घूमते थे कि मेरे पास उनके खिलाफ ये है वगैरह वगैरह, और आज वही खुद भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। खुद मंगलसूत्र की गरिमा को नहीं रख पाए, वो दूसरों के मंगलसूत्र पे सवाल उठाते हैं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट अभी दिया है, इसके बाद में माहौल में थोड़ा उठाव आया है, और धीरे धीरे जैसे ही माहौल आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम है, तो माहौल अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, अच्छा फाइट मिलेगी दोनों। मुझे कन्हैया कुमार बेटर लगते हैं। जो मनोज तिवारी है वो सिर्फ बातें बनाते हैं। काम 10 साल हो गए उनको सांसद बने हुए, एक काम नहीं गिना सकते पूरी उत्तर पूर्वी लोकसभा में। कन्हैया कुमार युवा है, सोच नहीं है, पढ़ा लिखा युवा है, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर काम कर पाएंगे। देशद्रोही आदमी है कन्हैया कुमार, और तिवारी जी तो जमीन पर उतरे हुए आदमी है, कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता बहुत मजबूत हमारे जो है प्रतिनिधि हैं, और जो है बहुत ही हमारे प्रत्याशी जो हैं बहुत ही दमदार हैं। कन्हैया कुमार उनके सामने कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अगर ईमानदारी से कन्हैया का साथ दिया तो चुनाव 1000% चुनाव कन्हैया ही जीतेगा। 10 साल हमने मनोज तिवारी जी को यहाँ पे देखा, वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस की तरह से उनका बिहेवियर रहा है पिछले पूरे 10 साल में। और कन्हैया कुमार एक सीरियस पॉलिटिशियन है, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को की नब्ज को अच्छी तरीके से समझते हैं, और जहाँ तक अभी तक हमने उनका पूरा कैरियर देखा है, मतलब जेएनयू में भी संघर्ष करके ही वो इस पोस्ट तक पहुंचे हैं, और उन्होंने अपनी एक राजनीति में एक अपनी अलग छवि और अपनी पहचान बनाई है। अन्य देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं, देश की जनता वोट कर रही है। तो सब लोग एक बार फिर मोदी सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपनी बार मोदी सरकार। देखिए, पिछले 10 साल से जब से मोदी सरकार केंद्र में है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो जनता भी देख रही है कि उन्हें एक एक छोटे छोटे काम के लिए अड़ंगा डाले जाते हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता ने मूड बनाया है कि संसद में भी केजरीवाल को पहुंचाना है। जिस तरह की तानाशाही दिल्ली में हो रही है, तो दिल्ली के काम ना रुके, इस वजह से दिल्ली की जनता ने मूड बनाया कि सातों के सातों सांसद इंडिया अलायंस के दिल्ली के संसद में पहुंचेंगे दिल्ली से। 10 साल मनोज तिवारी को लोग देख चुके हैं, काम जो हुए हैं लोकसभा में सभी को पता है, सब साफ दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, काम हुए नहीं है। अब कन्हैया कुमार को जो है एक मौका देना चाहिए। नया युवा है, नई सोच है, नई सोच और नए जोश के साथ काम करेगा। लड़ाई तो बहुत बढ़िया कांटे की टक्कर है, लेकिन एक कांग्रेस की तरफ थोड़ी कमी है कि वो टिकट फाइनल होने के बाद में भी आज भी पूरी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी कोई प्रचार नहीं कर रहे कन्हैया जी, और हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है। जबकि बीजेपी वालों के जो है रिक्शा भी घूम रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो इनको भाई आज से ही अपना काम शुरू करें, और 101% इनकी जीत है कन्हैया कुमार। सड़क बनती है नहीं, टूट पहले जाती है। हिंदू मुस्लिम 24 घंटे हो जाती है। हिंदू खतरे में कहाँ से है? राष्ट्रीय हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे क्या में है? तो मेरी पसंद तो कन्हैया कुमार है। दिल्ली के अंदर तो मोदी फैक्टर का भी काम नहीं करा, और दिल्ली में तो केजरीवाल फैक्टर ही काम करता है। नहीं, कन्हैया कुमार को मैं वोट नहीं लूंगा। मेरे को पता ही नहीं कौन है कन्हैया कुमार। तिवारी के तो अभी 3 दिन पहले भी मेरे पास आए थे। भारत टुकड़े करेंगे 1000, वही है, तो 1000 टुकड़े नहीं करवाएंगे। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। झूठ के आधार पे भाजपा चुनाव लड़ती है, बड़े से लेकर छोटे लीडर तक इनके उस झूठ के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। देशद्रोही लोगों को उतारना कांग्रेस ने, और किसको उतारेगी? इतनी एक्साइटमेंट कांग्रेस के अंदर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट आम आदमी पार्टी के अंदर है कन्हैया कुमार को लेके। तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, 100% सपोर्ट कर रही है। इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने वाली है। जो भारत के टुकड़े कराना चाहता है वो कैंडिडेट कहाँ से हो सकता है? हम तो उसको कैंडिडेट ही नहीं समझ रहे हैं, फाइट की तो बहुत दूर की बात है। जो लोग भी इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या वो कानून से ऊपर है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझते हैं? न्यायपालिका पर उन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कन्हैया कुमार जी को देशद्रोही करके, टुकड़े टुकड़े गैंग करके जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, पर साफ तौर पर उसको बरी किया है। तो हम जितने भी लोग हैं गठबंधन के साथ हैं, कन्हैया कुमार जी के साथ हैं।
मनोज तिवारी को वोट मुस्लिम भी मिलता, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी लेक्चर दिया है कि मुसलमानों को ये मंगलसूत्र छीन के दे देंगे, संपत्ति का सारा बंटवारा मुसलमानों में कर देंगे, और ये कहा कि ये घुसपैठिए हैं, इस बात का इतना बड़ा इफेक्ट मुसलमानों पर पड़ा है। जो 10-5%, 15% वोट जो बीजेपी को जाया करता था, मुझे नहीं लगता 1% वोट भी बीजेपी को जाएगा मुस्लिम समाज से। तिवारी जी एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है और सभी से उनका बहुत ही अच्छा मेल जोल हो चुका है। दो योजना वो यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमें दे चुके हैं क्षेत्रवासियों को। तो तिवारी जी एक तरफा जीतेंगे यहाँ से। कन्हैया जी को तो हम फाइट में ही नहीं समझ रहे। हाँ, कन्हैया हमारा सांसद बने इस बार, हम यही चाहेंगे। जब से कन्हैया कुमार का नाम इसमें आया है तब से लग रहा है कि ये वाली सीट है ना इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा ये है कि वो निष्पक्ष बोलता है। और रही मनोज तिवारी की बात, तो मनोज तिवारी 2 बार सांसद बन चुके हैं और दोनों बार में ये तभी आते हैं कि एक तो चुनाव लड़ने के टाइम पे आते, या कोई इनको जरूरत होती है तब आते हैं पब्लिक के बीच में। 8 सालों में ये एक भी बार नहीं आए अपने क्षेत्र में। अब इनको जरूरत पड़ी तो ये फिर आ गए, इससे पहले नहीं आए। नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर जैसी जो एक बहुत बड़ा कार्य को किया। ये राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव का विषय था। कि हमें भी ऐसा लगता है, हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं या जिनसे इलाके के अंदर बातचीत होती है, कि सभी का मानना यह है कि कन्हैया कुमार से बेस्ट कैंडिडेट कोई और इस इलाके के लिए हो ही नहीं सकता था। कन्हैया कुमार जिसका नाम लिया आपने, हमें तो अपने मुंह से उसका नाम लेना भी बहुत बुरा लगता है। हम राष्ट्र समर्पित लोग हैं, ये पूरा भारत राष्ट्र समर्पित है। देशद्रोही को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये चुनाव देशद्रोही और देशभक्तों के बीच का चुनाव है, कोई मुद्दा नहीं है। देशद्रोही और देशभक्त, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएगा कन्हैया? हम लोग किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना, कोर्ट ने बरी कर दिया, हम और आप सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे देशद्रोही है नहीं है नहीं है, ऐसा अब कोई कुछ भी लगाता रहे। लेकिन जनता समझती है, पढ़े लिखे लोग हैं सब, ये सारे युवा खड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। बहुत ही शर्मनाक चीज है इस हिंदुस्तान के लिए कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर वो ऐसे भाषण देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। एक प्रधानमंत्री की पोस्ट की गरिमा को जितना मोदी जी ने गिराया है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना नहीं गिराया इस पोस्ट की गरिमा को। जो खुद मंगलसूत्र की गरिमा को नहीं रख पाए, वो दूसरों के मंगलसूत्र पे सवाल उठाते हैं। बार बार मोदी जी के नाम पर या राम के नाम पर वोट नहीं दी जाती है। जनता तैयार बैठी है, तो इसीलिए बदलाव निश्चित है। पहले केजरीवाल जी शीला दीक्षित के कागज लेके घूमते थे कि मेरे पास उनके खिलाफ ये है वगैरह वगैरह, और आज वही खुद भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उल्टा जनता जो है हमारे साथ समर्थन में है, हमारे साथ खड़ी है। उनके साथ तो जाना ही नहीं चाह रही है जनता। उनकी कोई पदयात्रा कोई किसी तरीके से है ही नहीं वो फाइट में, हम तो यही कहेंगे। 10 साल हो गए लोगों को झेलते हुए। मनोज तिवारी जी ने 10 साल के अंदर पूरे इलाके के अंदर कहीं एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जो वो लोगों के बीच में जाके उसको बता सके। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो काम किए हैं, जैसे 3 तलाक, जो मुस्लिम बहनें थी उनको जो स्वतंत्रता दिलाई है, धारा 370 हटाई है कश्मीर से, जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी खत्म कराई है, और महिलाओं को जो लखपति दीदी बनाया है, उज्ज्वला योजना लाए, इतनी सारी योजनाएं, गैस कनेक्शन दिए हैं, और जो राशन दे रहे हैं, जो कोरोना के टाइम में जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे, अन्न दे रहे। सर्वे और जो परिणाम कहूँ मैं पहले चरण में इन्होंने देखे हैं, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। तभी ये पोलराइजेशन की तरफ चुनाव को लेके जा रहे हैं।